वो देखो क्या कर रहा है, क्या कर रही है टिन मामा को। Guys, Assalamu alaikum, hope you're doing well. Welcome back to my channel. So आज मेरे पास कौन आया है? There's a surprise guest. मेरी ट्रेनर आई है from Shapes और मुझे ये ट्रेनिंग कराती हैं और मुझे लोग बहुत, जब मैं अपनी जिम वीडियोस लगा रही थी तो इतने लोग मुझे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे. So I was talking to her कि मेरे ब्लॉग में अगर मैं आपका इंटरव्यू करूँ तो आप आना चाहती हैं, and she was excited to come. So I invited her today to my house for an interview. Hi Sana. Assalamualaikum. So this is Sana. Sana, शेप्स आपने कब से ज्वाइन किया है? 4 साल हो चुके हैं. 4 साल हो गए. मतलब आप तो you're one of the pioneers वाला सीन है, क्योंकि शेप्स को ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं. शेप्स को भी 4 साल ही 4 साल ही हुए. हुए. अच्छा, ओके, हाउ नाइस. ये हमारी बड़ी अच्छी ट्रेनर है, हमें बड़ी अच्छे वर्कआउट्स कराती हैं. सना, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चनर तैयार किया है जो कि यूजुअली लोग मुझसे ड्यूरिंग द, आजकल तो मैं जिम नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी बिजी विद माई ब्रदर्स वेडिंग, तो एंड आई एम मिसिंग द जिम अ लॉट. लेकिन जिन दिनों में मैं जिम की अपनी ब्लॉग्स लगा रही थी कि आई एम वर्किंग आउट, मैं जिम जा रही हूँ, तो मुझसे बहुत लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि तो वही क्वेश्चंस जो थे मैंने सोचा कि मैं उनको एक नोट डाउन कर लूँ एंड आई शुड आस्क यू कि इस तरह ये लोगों के दिमाग में चीज़ें चल रही होती है. फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड गो फॉरवर्ड विद कि हाउ टू गेट इन गुड शेप. तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं गुड शेप. तो गुड शेप के लिए ना सबसे पहले आपको एक रियलिस्टिक गोल जो है वो सेट करना होगा. अब ये नहीं है कि आप कहें कि मैं जिम में आई हूँ और कल ही मेरी शेप अच्छी हो जाए, बस. गोल्स रखे अपने बेबी स्टेप में. ये नहीं कि एक बार में आप जिम में आए और आप कह रहे हैं मैं एक बार में आज बस सब कुछ ही कर जाऊं, ऐसे भी नहीं. हाँ, कि मतलब लोग यूजुअली, मैं भी पहले ऐसे करती थी कि मैं जिम किया और जिम के फौरन बाद में अपना वेट चेक करती थी. मैं कहती थी 1 घंटा जिम करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा. सो या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट पेशेंस के साथ चलना है. बिल्कुल, सबसे पहले ये है कि सब्र अपने अंदर रखें. मोटिवेशन है जहाँ से आपको मिलती है. आपका अगर कोई है, कोई पर्सन आइडियल है, उसको देखते रहें. कोई आपका म्यूजिक, कोई आपको मोटिवेट करता है, आप उस म्यूजिक को सुन के आप वर्कआउट कर सकते हैं और वो वर्कआउट करें जो आपको पसंद है. ना कि ये कि आपको वर्कआउट पसंद नहीं लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो वो भी इतना असर नहीं रखेगा एज कम्पेयर कि आप वो वर्कआउट कर लें जो आपको पसंद है, जिसमें आपका दिल लगता है, आप वो कर सकते हैं और उससे ही आपका बड़ी जल्दी वेट कम होगा और आप अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकेंगे. True, I totally agree. Okay, so next question is how to improve stamina. Well, stamina improve करने के लिए ना आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस को लेके चलना पड़ता है. लाइक कार्डियो और साथ में आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इन दोनों को लेके चलना है, रेगुलर बेसिस पे करना है. नंबर 2, आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है अपनी, लाइक लो इंटेंसिटी से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज अपनी, उसको फिर रोज के रोज थोड़ा इंक्रीज करते जाना है. आया वो आपकी कार्डियो है, आया वो आपकी वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जो भी है आपने उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है. आई टोटली एग्री कि आप अगर 15 मिनट्स रोज ट्रेडमिल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो रोज अपना टाइम थोड़ा उसमें भी बढ़ाएं. अगर आप सेट्स कर रहे हैं किसी मशीन पे 15-15, तो उनको आप 2-2 दिन के बाद, 3-3 दिन के बाद 20-20 पे ले जाएं. इज दैट इट? हाँ, तो उससे आपका स्टेमिना भी इंक्रीज होता जाएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप जो है डाइट पे नजर रखें अपनी. आप इतना अच्छा खाना खाएं कि आपको एनर्जी मिल सके, सो दैट आप कल अगले दिन जाके अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा सकें. ये नहीं कि खाना कुछ भी नहीं है और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर उससे स्टेमिना नहीं बनेगा, बल्कि बना हुआ स्टेमिना भी खराब होगा. अच्छा, तो रोज जिम करना इज इट गुड? इट्स गुड, लेकिन आपके मसल्स को रेस्ट की जरूरत है.
वापस हील करने की जरूरत है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप मसल को थोड़ा रेस्ट दें, थोड़ा हील करने दें वापस, और फिर मतलब आप 3 दिन रेगुलर जाएं, 1 दिन बीच में रेस्ट करें, फिर 3 days जिम 1 day 5 days a week are Enough you है। enough है? 2 दिन आप छुट्टी कर लें, that is Saturday Sunday। मैं वैसे यही करती हूँ, मैं दोनों छुट्टियां इकट्ठे ले लेती हूँ। Okay, so struggle to breathe while exercising। हाँ, बहुत ब्रेथलेस हो जाते हैं, वो भी मेरे ख्याल से स्टेमिना का ही होता होगा। स्टेमिना का भी होता है। इसके अलावा एक कंडीशन है इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। Okay. इसमें एक्सरसाइज के साथ ही पेशेंट कहता है कि मैं जैसे ही एक्सरसाइज करती हूँ मेरी सांस उखड़ने लगती है, इसको हम एक्सरसाइज एज़मा भी कहते हैं। अच्छा। तो ऐसी सिर्फ एक ही पेशेंट आई है, पूरे 4 साल में मैंने एक पेशेंट ऐसी देखी है। तो इसमें ये है कि आपको चाहिए कि आप पहले देखें कि वाकई ये एक्सरसाइज एज़मा है पेशेंट को, या फिर वैसे ही कोई लाइक लो एनर्जी है, बीपी लो है, या ऐसा कुछ रीजन है। तो खैर तो उनका क्या फिर किया आपने, जो आपके पास आई? उनको एक्सरसाइज नहीं करवाई थी उस टाइम पे, उनको थोड़ा काम डाउन किया, उनको मेडिसिन की उस टाइम पे जरूरत थी, उनको डॉक्टर की तरफ उनको वैसे आजमा नहीं था? नहीं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एज़मा था। ओके। ये है कि बाद में वो ठीक हो गई थी, फिर उनको एक्सरसाइज करवाई थी, लेकिन उनको आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट करना, जिससे वो ब्रेथलेस ना हो। बिल्कुल। Okay. और दूसरा ये I है didn't कि know about that condition वैसे। आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज अपनी ब्रीदिंग पे जरूर फोकस करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन मैं सांस रोकी हुई और एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। इससे आपकी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिससे आपके मसल्स में स्टिफनेस हो जाती है, और बाद में आप इतना वो हार्ड फील करते हो कि ये तो हिल ही नहीं रहा है, बड़ा दर्द है। नेक्स्ट डे आप आते नहीं हो कि हम बहुत फटीग्ड हैं। क्यों है? क्योंकि आपने ड्यूरिंग एक्सरसाइज ना तो रेस्ट किया, मतलब आपने बीच में भी रेस्ट करना है, एक सेट किए तो रेस्ट करें, और साथ में अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें। एग्जैक्टली। और अच्छे से जब आप ब्रीद इन करेंगे तो ऑक्सीजन आपके सारे टिश्यूज में जाएगी, सब ऑर्गन्स में जाएगी, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगी, आपको फर्दर एनर्जी मिलेगी एक्सरसाइजेस के लिए। वाओ सना, ये चीजें तो मुझे जिम में कभी बताई नहीं थी। मैं सबको बता रही होती हूँ। ये जो सवाल थे इनके जवाब मेरे पास भी नहीं थे। So is it safe to do gym during your periods and do exercises? Yes, it's safe Okay. actually। और जब आप जिम करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, तो उसमें आपके गुड हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं, लाइक आपके हैप्पी हार्मोन्स, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। यू नो, ड्यूरिंग पीरियड्स आप क्रैम्प्स आते हैं, फीमेल्स को मूड स्विंग्स है, सब कुछ होता है, ब्लोटिंग भी होता है। तो जिम इन सब के साथ आपको जो है वो हेल्प करेगा रिड्यूस करने में, ये सारे सिम्टम्स रिड्यूस करने में। Really? जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो आप अच्छा फील करेंगे, मूड स्विंग्स भी अच्छे होंगे, और ब्लोटिंग भी कम होगी, और ऑब्वियसली क्रैम्प्स भी आपके खत्म होंगे जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। और एब्स के वर्कआउट्स भी करने चाहिए, क्रंचेस वगैरह सब कुछ, वो भी सेफ है? बिल्कुल सेफ है। ड्यूरिंग पीरियड्स आप कर सकते हैं। ये है कि आपने देखना है कि आपको क्रैम्प्स कितने हैं। अगर आपको पेल्विक क्रैम्प्स हैं तो आप स्क्वाट्स नहीं करें, अगर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हैं तो आप एब्स नहीं करें। मतलब स्वेरिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप, अगर आपको ज्यादा है क्रैम्प्स तो आप ना करें बेशक। सही, लाइक फर्स्ट 2 days आप ना करें, एक्सरसाइज I करें। think मैं ये भी पूछता हूँ कि is gym good for PCOS? PCO is polycystic ovarian syndrome। Yes, thank you. Polycystic ovarian syndrome, इसके लिए आप बताइए कि is gym good? मैं कहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं ना विद पीसीओज, उनको धक्के दे के जिम में भेज दें, सीरियसली। इन फीमेल्स को बहुत जरूरत है कि वो जिम में आए, एक्सरसाइजेस करें, और पर डे ना इनको 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए, बहुत जरूरी है इन बच्चियों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हार्मोन इम्बैलेंस है इनके, तो मूड स्विंग्स आते हैं, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये फीमेल्स बहुत गुस्सा करती हैं जरा जरा सी बात पे, और घर में भी इनके घर वाले भी कह रहे होंगे ये तो हर वक्त ही नकचड़ी बैठी रहती है। और इस वजह से मैंने ऐसी बच्चियों को डिप्रेशन में भी देखा है, बहुत डिप्रेशन में ऐसी लड़कियां जाती हैं। तो बेहतर है आप इनको जिम में भेजें, जिम में एक्सरसाइजेस करेंगी, एंडोर्फिन रिलीज होंगे, इनका इंसुलिन और एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होगा, तो ये खुद ही बहुत अच्छा फील करेंगी। अच्छा फील करेंगी तो अपने ऊपर फोकस करेंगी, अपनी केयर भी करेंगी। काफी ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, वेट गेन तो इनका भी फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है जिम आने से। हाँ, पीसीओ गर्ल्स हु हैव पीसीओ उनके लिए तो वेट लूज करना इज अ
वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वो स्टक हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि सिर्फ कार्डियो इनको करनी चाहिए। मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, और एक कहती है सिर्फ कार्डियो करनी चाहिए। इनको कॉम्बिनेशन करना चाहिए, कार्डियो भी करें और साथ में वेट ट्रेनिंग भी करें, दोनों के साथ। और डाइट पे इनको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से इनको कंसल्ट करके डाइट और एक्सरसाइज दोनों साथ लेके चलने चाहिए। इन बच्चों को जो है वो नीड है, जो पीसीओएस के साथ आती है हमारे पास, इनको वाकई नीड है। अच्छा, तो जिम जाने से ब्लोटिंग कम होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, मुझे एक चीज मैं बताऊं कि मैं जब जिम स्टार्ट करती हूँ ना, लाइक फॉर अ वीक और 10 days, आई फील वेरी ब्लोटेड एंड स्टिफ एंड टाइट, एंड मुझे ऐसे हर वक्त लगता है कि मुझे ब्लोटिंग हुई है। व्हाई इज दैट? ब्लोटिंग बेसिकली ना हाई सोडियम इंटेक अगर आप करते हैं ना, तभी ब्लोटिंग ज्यादा होती है। अच्छा, वैसे आई डोंट डू हाई सोडियम, बट नॉर्मल जो मैं खा रही होती हूँ, एकदम जब जिम स्टार्ट करूंगी ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कितने 10-15 दिन से जिम छोड़ा हुआ है, और अगर मैं अब जाऊंगी ना जिम, तो मैं एकदम स्वोलन फील करना, और वो देखने में भी मुझे लगता है आपकी बॉडी। हाँ, और मुझे देख के भी सब बोलेंगे कि वो तुम पहले से गेन हुआ हुआ लग रहा है, या मतलब अभी जिस तरह मैं बोल रही थी ना कि मैंने 10-15 दिन हो गया मैं जिम स्टार्ट कर रही हूँ, साई कह रहे नहीं रहने दो, अभी एकदम सूझ जाओगी तुम, और फिर जो है जाने का फिर हमारे ट्रिप पे टाइम, तो वहाँ पे सूझी भी जाओगी, तो रहने दो, अभी एक ही दफा वापस आके। हाँ, नहीं, ये बॉडी का रिस्पॉन्स है बेसिकली। अच्छा, स्टार्टिंग में सबकी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्स करती है, स्वोलन एक ऐसा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन आपके ख्याल से ब्लोटिंग कम होती है जनरली अगर आप जिम करो तो? सिंगल मूवमेंट जो है ना, वो भी आपको हेल्प करती है ब्लोटिंग के साथ, कि आपकी ब्लोटिंग रिड्यूस होती है। और एक्सरसाइज से ऑब्वियसली आपकी ब्लोटिंग भी कम होती है, लेकिन ब्लोटिंग का ज्यादा ताल्लुक आपकी इंटेक से है। तो आप कोशिश करें कि सोडियम इंटेक कम करें, और उसकी जगह बिल्कुल पानी ज्यादा लें। और अगर आपने कहीं पे कुछ ज्यादा खा लिया है सॉल्टी, तो पोटाशियम इंटेक कर रहे हैं। पोटाशियम रिच जो आपके फ्रूट्स हैं, लाइक बनाना है, ये सब चीजें आप ले सकते हैं, उससे भी आपकी ब्लोटिंग कम हो सकती है। सही। तो जो लोग जिम जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक नॉट फाइनेंशियली, चलो फाइनेंशियली भी, और यहाँ जिनकी रूटीन ऐसी है कि वो नहीं जिम जा सकते, वो क्या करें घर पे? देखिए, आज ये हर एक के पास है, सबके पास है। आप YouTube पे एक लगा लें कोई भी अपनी पसंद का वर्कआउट, और बस Just watch it and लेकिन करें सबको करना चाहिए। Like every day one should do something. Say, okay, so gym during pregnancy, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप पहले से जिम जा रहे हैं और आपने कंसीव कर लिया है, तो फिर भी इसको कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं है। तो वो जो कहते हैं कि फर्स्ट 3 months आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, तो एक्स्ट्रा नहीं करें, लेकिन करें जो पहले से कर रहे हैं वो करते रहें, बिल्कुल करते रहें। हाँ, आपको अवॉइड करना है डायरेक्ट एब्डोमिनल प्रेशर। कोई भी आपको एब्डोमिनल मसल पे वेट नहीं कैरी करना है, आपको क्रंचेस वगैरह नहीं करने हैं, आपको लेग रेजेस नहीं करने हैं। इस तरह से इन चीजों को, और वेट्स भी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वेट्स कर सकते हैं, बिल्कुल पर बॉडी से अगर आप कर रहे हैं पहले से भी, तो आप करें। हाँ, ये है कि जिन लोगों ने अब पहले कभी जिम किया नहीं यार, अब प्रेग्नेंट हो गए और जिम आ गए, वो तो गलत बात है, ऑब्वियसली। यस, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो मतलब कि अगर आप पहले से कर रहे हैं तो यू कंटिन्यू एंड अवॉइड द थिंग्स जो नहीं करनी चाहिए। बाकी आप रेगुलर अपनी कार्डियो, ट्रेडमिल, एलिप्टिकल, साइकिलिंग, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ये भी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना आपको वो मूवमेंट नहीं करनी है जिसमें सडन चेंज है। मतलब आपको लाइक जंपिंग जैक्स नहीं करने, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट थोड़े से अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करने। वेट ट्रेनिंग प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होती है, आपको करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और कीगल एक्सरसाइजेस तो बहुत अच्छी है। ओके गाइज, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग जाके सर्च करें व्हाट इज कीगल एक्सरसाइज, एंड ऑल द वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, नॉट प्रेग्नेंट, व्हाटएवर, दे शुड डू इट एवरी डे। कीगल एक्सरसाइजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द गर्ल्स। मेरे पास आई थी एक फीमेल, स्पेशली ओल्डर वुमेन शुड डू इट रेगुलरली, सो यू कैन सी कि वो क्या है, और आप सब करें प्लीज। हाँ जी, ओके। सो आप कीगल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जिन फीमेल्स को यूरिन इनकॉन्टिनेंसी का इशू है, वो अपनी मतलब पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने के लिए हम उनको गाइड करते हैं कि आप जिन औरतों को या आदमियों को दे हैव RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, yes, they should do the gym.
यस, लेकिन स्टडीज शोज कि आपको जिम जितना बेनिफिट देता है ना आरए के साथ, मतलब और कोई चीज आपको इतना हेल्प नहीं कर सकती है, क्योंकि जिम करने से या एक्सरसाइजेस करने से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपके मसल स्ट्रेंथन होते हैं। आरए में आपके जॉइंट्स हैं वो सारे वीक हो चुके हैं, ठीक है। अब जॉइंट्स इतना कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो जॉइंट्स की जगह आपके मसल आपको सपोर्ट करेंगे। जॉइंट्स जो हैं आपके वो आप मतलब जाहिर सी बात है आपको पेन कर रहे हैं। एक बात कीजिएगा, स्टडीज में हमें पता चलता है कि आरए के जो पेशेंट्स हैं इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है जिम जाके, जस्ट बिकॉज कि इनके मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। मसल स्ट्रेंथन हो गए तो जॉइंट्स का भी थोड़ा काम मसल्स करेंगे, मसल्स पे आ जाएगा। लाइक अगर आप चल रहे हैं और आपके नी में पेन है, लेकिन आपके सराउंडिंग में जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है वो कैरी कर जाएंगे, वो आपको चलने में हेल्प कर देंगे कहीं ना कहीं। अगर मसल्स ही स्ट्रांग नहीं है तो आप चलेंगे ना, जॉइंट स्ट्रांग ना मसल स्ट्रांग, तो आप चलेंगे कैसे? तो जिम में आपने क्या करने आना है? मसल स्ट्रांग करने आना है। तो ये सारी सिंपल That makes sense. ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट्स आती हैं अक्सर, तो वो भी यही कहती हैं कि कहीं पेन ज्यादा ना हो जाए। फिर मैं जब उनको करवाती हूँ, फिर आइसोमेट्रिक्स भी करवाती हूँ, उसके बाद वो कहते हैं कि वाकई पेन भी नहीं रहा है और हम बिल्कुल ठीक भी हो गए हैं। और मतलब आई टेल माय मॉम, मामा के भी घुटने में दर्द रहती है, तो मामा को अक्सर मैं जब कहती हूँ ना कि आप जिम मेरे साथ चले, तो वो कहती है कि मेरी दर्द ज्यादा ही ना हो जाए, मैं नहीं आना। हाँ, ज्यादा नहीं हो। चले फिर अब मैं लेके आऊंगी मामा को भी। और सबसे ज्यादा जल्दी वेट लूज करने का तरीका जो हर इंसान जानना चाहता है वो बता दो कोई, वो तो मैं भी जानना चाहती हूँ, कोई बताओ सबसे फास्टेस्ट वे। जादू की ऐसी कोई छड़ी पैदा नहीं हुई जो आपको फास्टेस्ट वे में जो है वो वेट कम करवा दे, लेकिन वही कि आप मुसलसल आते रहें जिम, मुसलसल एक्सरसाइजेस करते रहें, तो अपनी डाइट के साथ, अपने आप के साथ सबसे पहले सिंसियर रहें। सबसे पहले जो है ना अपना गोल सेट करें और उस गोल के ऊपर स्टिक रहें कि मुझे ये अचीव करना है। देन ऑनेस्ट रहें अपनी डाइट में कि आपको चीटिंग ज्यादा नहीं करनी है और आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ये सब चीजें हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं कहती हूँ कि आप गेन जो है ना वो साल में जाके करते हो, लेकिन बहुत जल्दी कम हो जाता है, 3 महीनों में भी कम हो सकता है अगर आप करने वाले हो। आई थिंक आप उल्टा बोल रहे हैं। नहीं मैं सही बोल रही हूँ। आप गेन तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में ही कर लेते हैं। मैंने साल में किया था गेन। नो लिटरली इफ आई स्टार्ट ईटिंग, मेरा तो ये सिस्टम है, मैं आपको बताऊं कि 3 महीने में डाइट करके वजन लूज करती हूँ ना, 10 से 15 दिन में खा लूँ ना लगातार और ना वर्कआउट करूँ, कुछ ना करूँ, तो मेरा वजन बढ़ जाता है। तो आपको नहीं मैं कहती कि मेरा वजन बढ़ा हुआ है आजकल, तो मैं 2 दिन खा के आई हूँ, तो मेरा एक्चुअली खाते ही दूसरे 3 दिन खा लूँ लगातार तो मेरा 1 kg बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फास्टेस्ट वे सिर्फ कार्डियो है। सिर्फ कार्डियो, जंपिंग जैक्स है, रोप्स है, ये सब कुछ। एंड डाइट, यू हैव टू जिप योर माउथ टू, और वो कंसिस्टेंटली करना पड़ता है इस तरह। और मैं एक पॉइंट रह गया था मेरा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के लिए कि इनको हम ना लाइक कुछ चीजें हैं जो नहीं करवाएंगे। मैं बार बार ये तो कह रही हूँ कि जिम आए, लेकिन ये है कि फिर आके सब कुछ देखते हैं, अच्छा मैंने वो भी करना है, ये भी करना है, हम इनको दिल कर रहा होता है लोगों को देख के, आपका हर मशीन, मतलब आप जो मुझे नहीं भी करवा रहे होते, किसी और को देख के मेरा दिल कर रहा होता है कि मैंने वो वाला करना है, मुझे भी वही और मुझे बड़ा मुश्किल लगता है हर एक को, नहीं आप ये भी नहीं कर सकती है, अभी नहीं कर सकती है, तो ये चीजें हैं जरा नहीं करवा सकते हैं। हाँ, मैंने अब ये कोशिश की है कि जो नी पेन के साथ आ रही है ना पेशेंट्स, उनको मैं स्क्वाट्स भी करवाती हूँ, लेकिन मोडिफाइड स्क्वाट्स, मतलब कि आप उनको स्मॉल स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा उनको कि पूरा डीप स्क्वाट भी नहीं करना है, बस जल्दी से उठ रहा है इस तरह से, और ज्यादा प्रेशर भी ना है। एक और चीज बताना है कि हमारी जो सना है ये फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, शी इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। मामा को बहुत ज्यादा बाजू में पेन थी और मामा को इन्होंने मुझे बताया था, एंड आई स्पेशली रिक्वेस्टेड हर टू कम एंड मामा की फिजियोथेरेपी करने के लिए, एंड मामा इज क्वाइट रिलैक्स्ड आफ्टर इट। और ये आप इनके क्लिनिक में भी जा सकते हैं और आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शी कैन कम होम फॉर दैट, है ना, आप घर पे भी आ सकते हो। आप बता दो अपना जरा। थेरेपिस्ट हूँ, कपिंग थेरेपिस्ट भी हूँ, और खादोमली रोड पे मेरा क्लिनिक है, सैलकोट फिजियोथेरेपी क्लिनिक के नाम से। आपको मैं इनका फोन नंबर, डू यू वांट मी टू पुट योर फोन नंबर इन द लिंक? हाँ, तो मैं इनका फोन नंबर लिंक में डाल दूंगी, एज इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। शी कैन कम टू योर प्लेस, डू योर फिजियोथेरेपी, या आप इनके पास
जा सकते हैं टू हर क्लिनिक। और ये कपिंग थेरेपी भी करती है विच आई रियली वांट यू नो डू। मैंने मतलब मुझे डर बहुत लगता है, इज इट मतलब मुझे इतना वो अब फॉर एग्जांपल जिस तरह मुझे अपनी डिटॉक्स करवाने के लिए अपने आप को कपिंग थेरेपी करानी चाहिए, तो किस तरह पूरी बैक पे लगाओगे? पूरी भी नहीं कवर होगी, बस थोड़े से पॉइंट्स होंगे। अच्छा, तो आप कोई पॉइंट्स चूज करते हो? हर बंदे का प्रॉब्लम डिफरेंट होता है ना जिसके लिए वो कराते हैं। आई एम हर्ड ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि आप तो फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, तो उसमें बस आपकी जो मेन पॉइंट्स हैं 7 to 8 सिर्फ उन पे ही मतलब सही। और जो उनके निशान पड़ते हैं वो कितनी देर में हील होते हैं? 3 से 5 दिन में हो जाते हैं। मैंने भी कल अभी करवाई है, मेरे भी अभी है निशान। अच्छा। और हाउ पेनफुल इज इट? पता बिल्कुल भी नहीं है, गुदगुदी होती है बस। आप मतलब एक ऐसे फील होता है कि कुछ प्रिक कर रहे हैं और बड़े मजे से ऐसे मजे की फीलिंग्स हैं, कुछ बुरा नहीं फील होता। और बाद में भी कोई पेन नहीं होती? बाद में भी नहीं होती। और ये तो है भी सुन्नत है, मतलब हदीस है कि 72 बीमारियों के शिमार में 72 लाइक आप सोचे कौन कौन सी होंगी, और वो ना स्पिरिचुअल भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं और फिजियोलॉजिकल भी हैं। मतलब मेंटली भी आप रिलैक्स हो, फिजियोलॉजिकल भी रिलैक्स हो और स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा है इसमें। तो आप अपनी सारी जो किट्स हैं वो स्टेरिलाइज करके, बिल्कुल, और वो जो कप्स हैं वो कप भी न्यू यूज होते हैं, ब्लेड भी न्यू यूज होते हैं, सारे ट्रैश कर देते हो जो वो एक बंदे की यूज होते हैं। जिस पेशेंट पे यूज होता है उसी को उसका कप दे देते, मतलब वो शॉप पर पूरा जो है ना बैग उनको पकड़ा देती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम दे कैन ब्रिंग द सेम कप? बिल्कुल नहीं, मैं तो अलाउ नहीं वैसे करती हूँ, लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने वापस फिर उनको करके स्टेरिलाइज तो फिर वो यूज कर सकते हैं। सही, दैट्स नाइस। ठीक है, चलो आपको आई होप आपके सवालों के जवाब मिले होंगे और आपको हमारा ये छोटा सा इंटरव्यू विद सना अच्छा लगा होगा। सो अगर आप लोगों को हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा है, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज अ स्टोरी ऑफ माय फैमिली बाय अबीरा नैयर, and we will see you in the next vlog. Bye bye. Allah Hafiz.